हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट्स बाय एके में। जैसा कि दोस्तों अपन पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन 1, 2 और 3 को कर रहे थे, जिसमें अपन ने 1, 2 और जो 3 क्वेश्चन था, पहला, दूसरा, तीसरा, उन क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए कम्प्लीटली ही समझा दिया था, जो मैंने आपके लिए वहाँ बोर्ड में पर पूरे क्वेश्चन कराए थे। जो आज का लेक्चर्स होने वाला है वो हमारा आज का लेक्चर से एक्सरसाइज 5.1 अर्थात प्रश्नावली 5.4 से होगा, जिसमें जो आपके दो क्वेश्चन रह गए हैं उन दो क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। उन दो क्वेश्चंस में जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है, उनको आज अपन करने वाले हैं। उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज 5.4 है वो आपकी कंप्लीटली ही खत्म हो जाएगी। तो अगर दोस्तों आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई आपके लिए नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें अदर सोशल मीडिया से मेरा मतलब है व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पर और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। उन सब की जो लिंक है मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का क्वेश्चन। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो देखिए, पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें कहा है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। तो दर्शाइए कि x एक ऐसा मान है जो x से अंकित मकान से पहले की संख्याओं का योग और उसके बाद की मकानों की संख्याओं का योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें अपन के लिए एक हिंट भी दी हुई है, संकेत दिया हुआ है sx-1 इक्वल में है s49 - x। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। देख लीजिए आप अपने क्वेश्चन नंबर 49 को, क्या है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 49 को। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है आपका, देखिए इसमें कहा गया है अपन से मकानों क्रमागत रूप से 1 से 49 तक अंकित और 49 तक अंकित मकान है। तो मकानों की संख्या देख लीजिए आप। मकानों की संख्या क्या दी हुई है आपके लिए, 1, 2, 3, 4, ऐसे आगे बढ़ते हुए चलेंगे अपन। और कहाँ तक दी हुई है, 49 तक, 49वें नंबर तक। और इसमें कहा गया है कि x एक ऐसा मान है, अर्थात x जो है एक ऐसे घर का नंबर है जिसमें x से पहले की संख्याओं का योग और उसके बाद की संख्याओं का योग, मतलब मकानों की संख्याओं का योग, अंकों का योग जो है दोनों क्या है, बराबर हैं। तो माना जो x है वो कहाँ पर होगा, कहीं ना कहीं बीच में होगा, कहीं ना कहीं बीच में होगा, या इधर से उधर होगा, इधर से उधर होगा, तो बीच में होगा, कहीं ना कहीं हो सकता, कहीं भी हो सकता है। तो माना जो x है वो आपका ये जो x है ये बीच में है, ठीक है। जो बीच में दिया हुआ है, आगे कह रहा है अपन से कि मकानों की संख्याओं का योग, ठीक है। अब देखिए ये जो मकान दिए हैं आपके लिए, आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि देखिए 1, 2, 3, 4 एक एपी बन रही है। तो यही लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त श्रेणी एक समांतर श्रेणी अर्थात एपी है। क्या है, एक एपी है। अब जब ये एक एपी है तो एपी में देखिए पहला पद क्या है आपके लिए, a इक्वल में 1, ठीक है। डी निकालते हैं, डी कैसे निकालेंगे, a2 - a1, तो 2 - 1 इक्वल में डी भी कितना आ गया, 1, अर्थात ये आपका प्रथम पद और ये आपका सार्वंतर। यह होगा आपका प्रथम पद और ये हुआ आपका सार्वंतर। ये प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया। इसके बाद में देखिए अपन इसमें क्या ज्ञात करते हैं, देखिए जैसे ये x है, ठीक है, अपन को इसमें निकालना है x से पहले की संख्याओं का योग। तो n कितना दिया है अपन के लिए, यहाँ पर टोटल जो n है वो n आपके लिए दिया हुआ है 49, ठीक है। तो इस 49 की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। तो ये था अपना। अब जो अपन इसमें बात करें तो देखिए x है, तो x जो पहला नंबर होगा, x से जस्ट पहले वाला, यहाँ कहीं x - 1 होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये 40 नंबर का है, तो ये 40 - 1 39 नंबर का हुआ, 40 - 1 39 नंबर का हुआ। तो अपन ने क्या लिख दिया, x है तो x - 1, ठीक है।
इसी प्रकार से तो x माइनस 1 हुआ, तो अपन को यहां से यहां तक की संख्याओं का योग और यहां से यहां तक की संख्याओं का योग, इनका योग दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करेंगे तो अपन को यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। ये अपन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है तो देखिए अब क्या करते हैं, क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, x से पहले की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं और x के बाद की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। देखिए ये प्रथम पद हुआ, इस सार अंतर को मैं लिख लेता हूं यहां पर। सार अंतर d इक्वल में a2 माइनस a1 क्या आ गया 2 माइनस 1 इक्वल में 1, तो d आ गया अपने पास में 1। ठीक है, अब 1 आ गया d। अब देखिए यहां से तो x से पहले, x से पहले मकानों की क्या दिया हुआ है, मकानों की संख्याओं का योग, की संख्याओं का योग। ठीक है, और इधर अपन निकाल लेते हैं साइड में ही x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग। ठीक, ये हो गया x से पहले और ये हो गया x से बाद में। देखिए यहां कहीं x माइनस 1 है तो यहां कहीं x प्लस 1 होगा। ठीक है, एक कम है एक ज्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां अपन फॉर्मूला देखिए, ये अगर x से पहले की बात करें तो अपन को यहां निकालना है योग। तो x से पहले क्या वो बनी AP 1 2 3 4 5 और एंड सो ऑन कहां तक, x माइनस 1 तक। ठीक है, अब x के बाद में ये रहा आपका x प्लस 1, यहाँ कहीं होगा x प्लस 2, इसी प्रकार आगे बढ़ते हो जाएंगे, यहाँ कहीं होगा 49। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो 49 हो गया। अब x माइनस 1 है ये देखिए ये क्या है, x माइनस 1। तो इसमें पहला पद क्या है आपका, a इक्वल में 1, d इक्वल में वही 2 माइनस 1 इक्वल में 1। अपन को क्या निकालना है, एन योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने के लिए देखिए एन क्या है अपना, जो लास्ट में पद है, जैसे यहां से पढ़ेंगे देखिए इन 5 का निकालेंगे तो 5 हो गया एन, तो एन यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1। तो एस देखिए एस एन इक्वल में n/2 a प्लस एल। ठीक है, एल क्या है अपना अंतिम पद, अंतिम पद अपन के लिए दिया नहीं है, अंतिम पद अपन के लिए दिया नहीं है, तो अपन यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये हुआ। तो एस एन, अब n बराबर क्या हुआ यहाँ पर, n बराबर हुआ अपन का x माइनस 1, क्योंकि अंतिम पद यही है, अंतिम पद। तो n इक्वल में x माइनस 1, तो यहाँ रखेंगे अपन एस एक्स माइनस 1, और हिंट में भी आपके लिए दिया गया है कि एस एक्स माइनस 1, तो n की जगह x माइनस 1 एक रखा बटे में 2, 2 a की वैल्यू क्या है 1, प्लस n की जगह क्या रखना है अपन को, x माइनस 1 माइनस 1 और d की जगह पर 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक कुछ नहीं, के जो वैल्यूज थी अपन ने यहाँ वैल्यू रखी हैं। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद में इसको कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए एस एक्स माइनस 1 इक्वल में x माइनस 1 बटे में 2, x माइनस 1 बटे में 2, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2, प्लस 1 का गुणा इससे करेंगे देखिए x, ये माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस का 2, माइनस का 2 का गुणा 1 से, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस के 2 से प्लस का 2 कट गया। अब बचा यहाँ ओनली x, अब x का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, x का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का x बटे में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा लीजिए यहाँ यदि आपको दिक्कत आती है, x माइनस 1 इंटू में x। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं अपन, एस एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस के x/2, x/2।
अब ये सॉल्व करने पर तो x माइनस 1 की वैल्यू ये आ गई अपने पास में। अब इसी तरीका से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पहला पद क्या हुआ अपना ax प्लस 1, ठीक है, पहला पद। d निकालते हैं, d सारवंतर पहले दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, a2 माइनस a1, यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन। तो क्या है x प्लस 2 माइनस x प्लस 1, तो x प्लस 2 माइनस का x माइनस का गुणा हो जाएगा अंदर, प्लस का 1 है माइनस का 1, x से x कट गया, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका भी सारवंतर क्या आ गया 1, लेकिन इसमें मेन पॉइंट आती है 49 वाली, 49 जो दिया है लास्ट में। तो 49 का मतलब क्या है, ये जो आपका जो क्या दिया हुआ है अंतिम पद, अर्थात l या बात करें an, कितना दिया हुआ है आपके लिए 49, ये आपके लिए दिया हुआ है। सेम प्रोसेस अपन को क्या निकालना है s 49 माइनस x, ये निकालना है क्योंकि हिंट में आपके लिए दिया हुआ है s 49 माइनस x ज्ञात कीजिए, अर्थात n की वैल्यू क्या लेनी है अपन को 49 माइनस x, ये लेनी है। और ये क्यों आई n की वैल्यू, मेन पॉइंट बात आती है यहाँ, ये ही n की वैल्यू क्यों आई, क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू है, जैसे मान के चलिए ये 50, ये आपके 49 नंबर है, ये 20 निकल के आती है यहाँ, तो अपन 20 में से जो घटा देंगे तो वही तो अपने पास में संख्या बचेंगे इधर। जैसे मान के चलिए अपने पास में है 10 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10वें नंबर की है। अपन को इन 5 नंबरों का पता है, ये 5 हैं, तो ये टोटल कितनी है 10, 10 में से -5 कर देंगे अपन, तभी तो ये n आएगा। वही क्या है, ये टोटल नंबर है अपने पास में 49, 49 में से अगर x की वैल्यू आ गई तो उसी को तो घटा देंगे, तो अपने पास में जो ये संख्या है ये संख्या आ जाएंगी। सेम यही किया है अपन ने यहाँ, ठीक। तो 40 और हिंट में भी आपके लिए दिया हुआ है ये। अब इसको निकालते हैं, फॉर्मूला वही SN वाला, तो 49, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार, SN इक्वल में NY/2 A प्लस L, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। वैल्यूज को रखते हैं s, n की जगह पर क्या रखना है 49 माइनस x, ठीक है, n की जगह पर 49 माइनस x बटे में 2, a की वैल्यू क्या है अपने पास में x प्लस 1 प्लस l की वैल्यू ये रही, सॉरी l की वैल्यू ये रही 49, तो 49 माइनस x बटे में क्या है 2, 49 प्लस 1 क्या हो गया 50, ठीक। अब इनका क्या कर लेते हैं अपन, गुणा कर लेंगे, गुणा, ठीक है, सिंपल सा गुणा करना और कुछ नहीं करना, तो s 49 माइनस एक्स, देखिए 49 का गुणा x से करेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा 49x माइनस 49 का गुणा 50 से करेंगे तो 49 गुणा 50, ठीक है, सिंपल किया। अब माइनस के x का गुणा x से, तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के x का गुणा 50 से, तो माइनस के 50 और वो भी x बटे में 2, ठीक है। अब इन सबको क्या कर लेते हैं अपन, अलग अलग लिख लेते हैं। s 49 माइनस एक्स इक्वल में 49x बटे 2 माइनस में 49 गुणा 50 बटे में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में 2 माइनस में 50x बटे 2, ये लिख लिया। अब इसको लिखने के बाद में जो अपन के लिए हिंट दी हुई है और क्वेश्चन में भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि अंकित मकान x से अंकित मकान से पहले की संख्याओं का योग और x के बाद के मकान की संख्याओं का योग क्या है, बराबर है। क्या दिया हुआ है, बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो ऊपर से हटा देते, मिटा देते हैं इसको लिख लीजिए आप, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अपने पास में ये इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्या कहा गया है प्रश्न में, तो प्रश्नानुसार चलते हैं अपन, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार x से पहले मकानों की संख्याओं का योग, कि मकान
मकानों की संख्याओं का योग बराबर है x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग। ठीक है, ये हुआ। अब संख्याओं का योग है, देखिए x से पहले की मकान की संख्याओं का योग अपन ने ये निकाल लिया और x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग ये निकाल लिया। अब दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर। तो एस एक्स माइनस वन इक्वल में एस 49 माइनस एक्स, ये हो गया। अब वैल्यूज को रख लें। एस एक्स माइनस वन का मान क्या आया अपने पास में, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस के एक्स बटे 2 इक्वल में एस 49 माइनस एक्स का मान क्या है, ये रहा 49 एक्स बटे 2 माइनस 49 गुणा 50 बटे 2 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 फिर माइनस 50 एक्स बटे 2। ठीक है, ये हो गया। अब जो कटता है उस वैल्यूज को काट लेते हैं और उसको जो अपन को पक्षांतरण करना है उसका पक्षांतरण कर लेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2 ये प्लस का है, इधर देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का है, नहीं कटेगा। इधर माइनस का एक्स बाई 2 है, इधर माइनस का 50 एक्स बाई 2 है, यही इधर माइनस का एक्स बाई 2 है, उधर 50। तो देखिए पहले सॉल्व कर लेंगे इसे। एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का एक्स बटे 2 इक्वल में देखिए 49 एक्स प्लस का है, माइनस का 50 ये रहा, तो क्या बचेगा, 49 में से 50 गया तो माइनस का 1 बचेगा, तो यही माइनस का क्या आएगा, एक्स बटे 2 माइनस, इसको इससे काट लेंगे, क्या आ जाएगा 25, 25 का गुणा 49 से करेंगे तो 25 नंबर कितना हो गया 600, 25 गुणा 10 250, ये हो जाएगा 245, 245 का 5 हासिल लगी 24, 25 चौका 100, 100 और 4 124, कितना आ गया 1245 माइनस में एक्स स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब देखिए माइनस के एक्स बाई 2 से माइनस का एक्स बाई 2 कट गया। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये नहीं कटेंगे क्योंकि इनके चिन्ह क्या हैं, आपस में विपरीत हैं। जब इनके चिन्ह विपरीत हैं तो इसको इधर ले आएंगे, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हुआ माइनस के 1245। ठीक, अब ये 1245 हुआ, इसमें अपन से कहा है कि संख्याओं का योग है, x का मान ही ज्ञात करवा रहा है, ओनली किसका मान ज्ञात करवा रहा है अपन से, x का मान ही ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं, तो एलसीएम लेके जोड़ेंगे या फिर सीधा सीधा जोड़ लीजिए, एक एक्स स्क्वायर बटे 2 ये रहा और एक एक्स स्क्वायर बटे 2 ये रहा, तो कितना हो गया 2x स्क्वायर बटे 2 इक्वल में क्या हो गया माइनस के 1245। देखिए इस 1245 को आप मत काटिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको ऐसा ही रहने देते हैं अपन। एक मिनट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हुआ 1245, ये 49 और 49 ये 25, हाँ ये आ गया 49 इंटू 25, यूँ रहने दीजिए इसे 49 इंटू 25। ऐसे रहने से क्या फ़ायदा होगा वो देखिएगा आप। ठीक है, ऐसे रखने का मेरा मतलब क्या है, मैंने गुणा में क्यों नहीं रखा वो समझिएगा आप। तो एक्स स्क्वायर बट्टे में 2 कितना आ गया, माइनस के 49 इंटू में 25, इसको हटा देते हैं अपन। देखिए अब अपने पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है माइनस के 49 इंटू में 25, ये होगा। तो ये भी जो वैल्यू आई ये अपने पास में आ गई माइनस में 49 माइनस एक्स, माइनस में ही आ रही है ना, माइनस में 49 अपॉन एक्स, आई थिंक ये तो प्लस में आ रही है वैल्यू, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है मुझसे, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है कुछ, यहाँ प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस में आएगी। देखिए आई थिंक कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने हटा भी दिया है इसको, आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं शायद माइनस का डिफरेंस आएगा। तो देखिए ये प्लस हुआ, अब ये प्लस हुआ कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर है, देखिए अब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो एक्स इक्वल में
√49 इंटू में 25, ठीक है, √49 इंटू में 25। तो x इक्वल में क्या आ गया? अब देखिए रूट दोनों का अलग अलग है अपने पास में, क्योंकि 7 का रूट कितना होता है? 49 स्क्वायर होता है, 49 का 7, 25 का 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस में, क्योंकि रूट को हटाएंगे तो प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में? x की वैल्यू आ गई अपने पास में 35, 35 x की वैल्यू आ चुकी है। जब x की वैल्यू 35 आ गई तो कभी आपने देखा है मकानों की संख्या माइनस में होती है क्या? नहीं होती है। तो मकानों की संख्या माइनस में नहीं है तो जो नेगेटिव वाला साइन इसको अपन क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो अतः नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ने पर ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ देने पर तो x इक्वल में क्या आ गया? प्लस का 35। और यही अपना क्या है? फाइनल आंसर है। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पर मिस्टेक जो हुई है वो यही हुई होगी, शायद कहीं ना कहीं मैंने ही मिस्टेक की है इसमें। ये प्लस में आएगा, आप देख लीजिएगा क्या दिक्कत है। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 5। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 5 वो देखिए, आपको साइड में क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ लीजिए उसे, मैं भी पढ़ता हूँ साथ में आपके। एक फुटबॉल है, उसके मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट अर्थात कॉन्वेंट की बनी हुई है, कंक्रीट की बनी हुई है। प्रत्येक सीढ़ी में 1.4 मीटर की चौड़ाई है और 1.2 मीटर का फैलाव है। आकृति देख लीजिए आप अपनी, आपकी बुक में आकृति है 5.8 की। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन अपन को ज्ञात करना है। और आपके लिए हिंट दी हुई है कि पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन आपको ऐसे ज्ञात करना है, 1/4 गुणा 1/2 गुणा 50 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब क्यों आया? मीटर क्यूब इसलिए आया क्योंकि जो आयतन होता है उसकी इकाई होती है वो मीटर क्यूब होती है, जैसे स्क्वायर की इकाई होती है स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा चित्र बना लेता हूँ, वो देखिए कुछ इस तरीका से आपका चित्र है। कुछ इस तरीका से आपके लिए चित्र दिया हुआ है ये। ठीक, कुछ इस तरीका से चित्र है आपका, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ इस तरीका से आपका चित्र है। तो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें आपके लिए दिया हुआ है ये आपकी 50 मीटर की है, ये आपका 50 मीटर है। और जो ये वाली डिस्टेंस है आपकी, ये जो सीढ़ी की डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये कितनी है आपकी? 1/4 मीटर दी हुई है, ठीक। और उसके बाद जो ये वाली डिस्टेंस है, कौन सी? ये वाली जिसके ऊपर अपन पैर रखते हैं, वो कितनी है? 1/2 मीटर की, ठीक है, 1/2 मीटर की है, ठीक। और ये आपकी क्या है? 50 मीटर लंबी है। जैसे अब मेरी बात सुनिए आप, जैसे मान के चलिए ये है मेरे पास में, ये क्या है? एक मार्कर है, वो सॉरी ये यहाँ आपके पास में। तो देखिए इसमें मान के चलिए ये सीढ़ी है इस तरीका से, पहली सीढ़ी मान ली ये है, ठीक है, पहली सीढ़ी है। इसमें जो आपकी ये लेंथ है ये आपकी कितनी? 50 मीटर है। ये जो आपकी लेंथ है ये कितनी है? 50 मीटर है। जैसे ये हुआ आपकी, तो ये इस तरीका से सीढ़ी बनेगी। तो ये जो लेंथ है आपकी ये 50 मीटर है, ठीक है। और ये जो साइड में दी हुई है ये कितनी है? 1.4 है। और जिसके ऊपर अपन पैर रख रहे हैं वो आपकी कितनी? 1.2 मीटर चौड़ी है।
ये है आपका क्वेश्चन। और इसमें कह रहा है इस कंक्रीट को बनाने के लिए अपन को कितने आयतन की जरूरत पड़ेगी, कुल आयतन ज्ञात करना है। और इसमें हिंट दी हुई है कि पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पहले समझिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले सीधा सीधा सा नॉलेज है। चलिए मैं अब चित्र को हटा देते हैं अपन। देखिए इस क्वेश्चन को हटा करने से पहले समझिए इस क्वेश्चन में क्या है। अपन देखिए सीढ़ी बनेंगी, जैसे मान के चलिए 10 सीढ़ियां बनती हैं, 10 सीढ़ियां बनेंगी। सीढ़ी तो सेम आकार की बनती हैं सभी, जैसी पहली है जैसी दूसरी बनेगी, जैसी तीसरी बनेगी। ठीक है, जैसी पहली सीढ़ी है जैसी दूसरी सीढ़ी बनेगी। तो पहली दूसरी तीसरी और 10 सीढ़ियां आपकी एक जैसी ही बनेंगी। लेकिन अपने पास में ये नहीं दिया गया है इसमें कि सीढ़ियां कितनी है टोटल, और अपन से आयतन ज्ञात करवा रहा है। सॉरी, सीढ़ियां भी दी हैं आपके लिए, कितनी सीढ़ियां हैं, 15 सीढ़ियां हैं। तो करने से पहले क्या है, अपन देखिए पहली सीढ़ी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, दूसरी सीढ़ी का भी आयतन ज्ञात कर लेते हैं। पहली सीढ़ी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, अगर यदि अपन उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, 15 का, तो अपने पास में 15 सीढ़ियों का भी कंक्रीट बनाने का आयतन आ जाएगा। लेकिन वो आएगा अपने पास में ऊपर ऊपर का, अपन को चाहिए सेम पूरी चीज का, पूरी मतलब पूरी सीढ़ियों को ऊपर से लेकर नीचे तक। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सीधा सीधा सा अपन क्या करते हैं इसमें, पहली सीढ़ी का आयतन ज्ञात करते हैं, फिर दूसरी का करते हैं। इसी प्रकार अपन लास्ट वाली सीढ़ी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। पहली सीढ़ी का भी आ जाएगा, दूसरी का आ जाएगा। पहली और दूसरी का आ जाएगा, वो दोनों सब में किस में होंगे, एक एपी में होंगे। पहली का दूसरी का, वहां से अपन क्या ज्ञात कर लेंगे, सारवंतर ज्ञात कर लेंगे। क्यों, दूसरी में से पहली को घटा करके सारवंतर ज्ञात आ जाएगा। और अंत वाली का भी आ जाएगा। अंत वाली हो गई तो वो क्या आ गया अपने पास में, एल। तो अपन फॉर्मूला क्या लगा देंगे, एस एन इक्वल में n/2 a + l, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये था अपने इस क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे करेंगे वो देखिए अपन। तो पहली सीढ़ी का सबसे पहले अपन क्या याद कर लें, आयतन ज्ञात करते हैं। देखिए क्या है पहली सीढ़ी का आयतन, अपना 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो पहली सीढ़ी का आयतन, तो आयतन का सभी को आई थिंक फॉर्मूला पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो पहली सीढ़ी के लिए लंबाई क्या दी हुई है अपने लिए, जो मैंने भी आपके लिए बताया था, ये इस तरीका से सीढ़ी है, ये लंबाई है। तो लंबाई कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं चौड़ाई की। चौड़ाई कितनी दी हुई है इसके लिए, 1/4 मीटर। अब बात करते हैं ऊंचाई की, यूं इस तरीका से, ये ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दी हुई है आपके लिए 1/2 मीटर। ये इसमें ऊंचाई दी हुई है। ऊंचाई यही है ना 1/2 मीटर, जी हाँ, ऊंचाई ऊंचाई आपकी 1/4 मीटर है। ऊंचाई 1/4 मीटर है और लंबाई आपकी, चौड़ाई आपकी 1/2 मीटर है। ठीक है, ये है। तो अपन इन वाली चीज़ों को इसमें रखें तो अपन के पास में पहली सीढ़ी का आयतन आ जाएगा। देखिए 50 गुणा चौड़ाई कितनी है, 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी है, 1/4। तो सॉल्व करते हैं, 2 से इसको काट लेंगे, कितना हो जाएगा 25। तो 25 गुणा 1/4 गुणा 1। अब इस 1 को रखने का मेरा मकसद क्या है वो समझिएगा आप। ठीक है, मैं इसको बाद में समझाऊंगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ मीटर में, तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। तो पहली सीढ़ी का आयतन इतना आ गया। अब निकालते हैं अपन दूसरी सीढ़ी का आयतन। दूसरी सीढ़ी का आयतन, देखिए दूसरी सीढ़ी का आयतन क्या है, लंबाई इंटू में चौड़ाई इंटू में ऊंचाई, वही फॉर्मूला। लेकिन अब देखिए जैसे ये सीढ़ी है तो ये चौड़ाई तो आपकी सेम ही रहेगी, जो लंबाई है आपकी ये तो सेम ही रहेगी, 50 है। पहली सीढ़ी हो चाहे दूसरी सीढ़ी हो, लंबाई तो सेम रहेगी। तो लंबाई तो वही रहेगी पहली सीढ़ी के बराबर ही, लंबाई तो 50 मीटर। अगर मैं बात करूं किसकी, जो अपन पैर रखते हैं इसकी, ये वाली जो है ये भी सेम रहेगी। और ये क्या है अपने पास में, चौड़ाई, तो चौड़ाई भी सेम रहेगी 1/2 मीटर। लेकिन अब बात करते हैं ऊंचाई की। जैसे अपन ने पहली सीढ़ी है और दूसरी सीढ़ी, ऊंचाई कहाँ से लेंगे, बिल्कुल धरातल से अर्थात नीचे से लेंगे, धरती से। तो पहली सीढ़ी की तो निकाल ली, दूसरी पे गए तो दोनों की ऐड हो जाएगी ऊंचाई। तो क्योंकि पहली सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी, तो दूसरी की निकाल रहे हैं तो दोनों की क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब आती है ऊंचाई की बात। तो ऊंचाई दूसरी सीढ़ी के लिए निकाल रहे हैं अपन,
तो पहली सीढ़ी की ऊंचाई 1/4, 1/4 दोनों जुड़ गई, कितना हो जाएगा 2/4। ठीक है, इसको ऐसा ही रहने दीजिए 2/4। अब वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे अपन इन संख्याओं को, 50 गुणा चौड़ाई कितनी है 1/2 गुणा ऊंचाई कितनी आई 2/4। ठीक है, अब देखिए इसको इससे काट लेंगे, कितना आ गया 25। ठीक है, 2 से 1/2 ये कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 25 सॉरी इसको काटना नहीं है तभी तो छोड़ा है मैंने। 50 गुणा 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा ओनली 50 और यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा 50, यहाँ बचा 4। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर लेते हैं काट लेते हैं, कैसे वो देखिए, सॉरी ये हो गया 2 से इसे काटते हैं सबसे पहले 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 25/4 और 1 गुणा 2, ऐसे लिख सकते हैं 2/4 था ये मैंने, ये 2/4 था यूँ, तो इसको मैंने लिख दिया 25/4 गुणा 2 मीटर क्यूब। बात तो वही है। ठीक है, बात तो वही है, क्योंकि गुणा करेंगे तो सेम वही आ जाएगा 25 में। अब ये था पहली का, ये था दूसरी का। अब इसी प्रकार निकालते हैं अपन तीसरी सीढ़ी का भी आयतन निकाल लेते हैं। देखिए तीसरी सीढ़ी का आयतन क्या है, तीसरी सीढ़ी का आयतन इसी तरीका से वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई क्या है अपनी वो देखिए, लंबाई है 50 मीटर। ठीक है, चौड़ाई क्या है आपकी 1/2 मीटर। ऊंचाई, अब बात आती है ऊंचाई की। देखिए तीसरी सीढ़ी के लिए चल रहे हैं तो ऊंचाई तो तीनों सीढ़ियों की ही लेनी पड़ेगी अपन को। जैसे कि देखिए ये सीढ़ियां हैं आपकी, इस तरीका से तो थी सीढ़ियां। ये तो पहली सीढ़ी की ऊंचाई ले ली अपन ने, ये दूसरी की हो गई। लेकिन अब बात करते हैं अपन तीसरी सीढ़ी की। तीसरी सीढ़ी में ऊंचाई तो ये आएगी, ये पहली सीढ़ी की ऊंचाई तो यही हो रही। ठीक है, यहाँ तो यहाँ तक पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी के लिए ऊंचाई ये ली अपन ने, क्योंकि 1/4 थी ये, 1/4 ये है, 1/4 ये है, तो 1/4 और 1/4 ये होगी 2/4। इसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये कितनी हो जाएगी 3/4। तो ऊंचाई कितनी हो गई 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल में 3/4। ठीक है, जोड़ दिया अपन ने। अब इसका गुणा कर देते हैं, 50 गुणा में 1/2 गुणा में 3/4, 2 से इसको काट देंगे 25। अब ये हुआ 25 गुणा 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं इसी के तरीका से, 25/4 गुणा 3 मीटर क्यूब। इसको लिखने का भी मकसद है एक, वो देखिए कैसे। ये तो लिख लिया अपन ने इस तरीका से। अब इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, जो लास्ट है, लास्ट में कौन सी सीढ़ी है, इतनी टोटल 15 सीढ़ी, 15वीं सीढ़ी का भी निकाल लेते हैं आयतन। तो इसी प्रकार 15वीं सीढ़ी का आयतन वो क्या है वो देखिए। 15वीं सीढ़ी क्या है अपनी, तो लंबाई तो वही रहेगी 50 मीटर। ठीक है, चौड़ाई भी वही रहेगी कितनी 1/2 मीटर। अब बात आती है ऊंचाई की। देखिए पहली सीढ़ी के लिए ऊंचाई 1/4, दूसरी सीढ़ी के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 2/4, इसमें तीसरी सीढ़ी के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/4 हो गया। 15वीं सीढ़ी के लिए 15 गुणा 1/4 कितना हो जाएगा 15/4 मीटर 15वीं सीढ़ी का। अब 15वीं सीढ़ी का ये ऊंचाई हो गई, तो वही सूत्र लगाएंगे अपन, पहले वाला सूत्र है फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, रख देंगे वैल्यूज को, 50 गुणा 1/2 गुणा 15/4 काट देंगे, 2 से 25, सेम उसी की तरीका से ऊपर किया था। 25 गुणा 15/4, इस 4 को इसके नीचे लिख देंगे, 25/4 गुणा 15 मीटर क्यूब।
ठीक है, ये अपने पास में आ गया। अब जो ये आया है इस यही मेन पॉइंट है अपना। देखिए कैसे, तो क्या बन रही है अपने पास में एक एपी, देखिए सीडीओ के आयतन क्या है। देखिए पहली सीडी का आयतन 25/4 गुणा 1, दूसरी सीडी का आयतन 25/4 गुणा 2, तीसरी सीडी का आयतन 25/4 गुणा 3, इसी प्रकार 15वीं सीडी का आयतन 25/4 गुणा 15। अब देखिए ये क्या है, एक एपी बन रही है। कैसे, अगर मैं 25/4 को इसमें से हटा दूं, कॉमन ले लूं, क्योंकि एपी का एक नियम है कि किसी भी संख्या में किसी भी संख्या को गुणा करने पर, जैसे मानिए एक एपी है, उसमें अपन किसी भी संख्या का गुणा कर रहे हैं सभी पदों में, तो वो एक एपी ही रहती है। तो 25/4 है, 25/4 इस सभी में है, सभी में गुणा हो रहा है। लेकिन ये देखिए 1 2 3 4 5 15 इस तरीके से चल रहा है, तो एक एपी है भाई। अतः उपरोक्त सीढ़ियों का आयतन एक एपी बनाता है। अतः ठीक, एपी बनाता है। अब एपी बनाता है तो इसका पहला पद क्या हुआ, ए इक्वल में 25/4 गुणा 1, डी निकालते हैं, वही A2 माइनस A1, तो 25/4 गुणा 2 माइनस 25/4 गुणा 1, दोनों में से 25/4 कॉमन ले लेते हैं, 2 माइनस 1, तो 25/4, 2 में से 1 गया तो 1, तो क्या आया अपने पास में 25/4, डी हो गया। अंतिम पद क्या है अपने पास में, एल, तो एल भी लिख लीजिए यहाँ पर, एल इक्वल में है 25/4 गुणा 15, ये अपने पास में एल हो गया, पहला पद हो गया। ठीक है, ये रहा, एल हो गया, डी हो गया, एन की वैल्यू 15, क्योंकि उसमें पहले कहा है कितनी सीढ़ियां हैं, 15 सीढ़ियां हैं। और जब ये सब कुछ आ गया तो अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं मन सीधा, एस एन वाला, एस एन इक्वल में n/2 ए प्लस एल। देखिए हटा देते हैं इसे, क्या है फॉर्मूला वो देखिए, तो अपन को क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन। तो यही लिख लीजिए आप, अब चबूतरे को बनाने में लगी कुल कंक्रीट का आयतन। ठीक है, तो एस एन इक्वल में n/2 ए प्लस एल। ठीक है, ये हो गया, एल अपने पास में है, सब कुछ है, वैल्यू रख लेते हैं, तो एस 15 है, 15/2, ए की वैल्यू 25/4 गुणा 1 प्लस एल की वैल्यू 25/4 गुणा 15। और यहाँ अपन को डी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये तो मैंने एक्स्ट्रा में निकाल दी, सॉरी इसके लिए। देखिए 15/2, 25 गुणा 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 ही बटे में 4 प्लस 25 गुणा 15, 15 5 75, हासिल लगी 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 35 बटे में 4। ठीक है, तो 15/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार तो ये हो जाएगा 25, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 25 से 25, 4 का भाग 4 में 1, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 375 से, तो 375, 15/2, 375 और 25 कितना हो गया 400 बटे में 4। ठीक है, ये काट देंगे, कितनी बार गया 100, 100 से 2 को काट देंगे 50, 50 गुणा 1 करेंगे 15 5 75, तो 750 मीटर क्यूब। तो ये था अपना फाइनल आंसर। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप सभी ने को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आपसे निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, ताकि
क्योंकि हमें भी बुरा लगता है, हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं और एक आप हमारे लिए एक शेयर भी ना कर सकें, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अगर आप शेयर ना करें तो बहुत बुरा लगता है, और लाइक ना करें तो भी बहुत बुरा लगता है। तो आपसे निवेदन है कि हमारी भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको कहीं किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत आती है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो रखते हैं आज की वीडियो को यहीं तक। आज की जो वीडियो थी एक्सरसाइज 5.4 थी आपकी प्रश्नावली 5.4, यह आपकी कंप्लीट हो गई है। तो मिलते हैं आपसे तब तक के लिए नई क्लास में, देखते हैं किस कौन सी होगी, ये आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आई थिंक आपके एग्जाम्पल्स भी रह रहे हैं इसमें, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी एग्जाम्पल से रिलेटेड होगी, जिसमें आपके लिए कंप्लीट एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो रखते हैं आज की क्लास को यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।